छत्तीसगढ़ में लोगों ने अपनी मनोदशा बना ली है और कांग्रेस और भाजपा को भ्रष्टाचार को देखते हुए लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। और दुर्ग शहर के वार्ड टू वार्ड लोगों से मिलने के बाद जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, भाजपा की लहर है, कांग्रेसी मन कैसे बना पाएंगे लोगों के? भाजपा का देखिए ऐसा है कि भाजपा सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। आदमी पद में नहीं बैठता है तो बड़े बड़े प्रलोभन जनता को देता है कि हम बैठने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही पद में आ जाता है, आने के बाद वो सारी जो बातें रहती है वो सब एक ठंडे बस्ते में चली जाती है। वो आप 5 साल कांग्रेस का यहाँ कार्यकाल देख चुके हैं, इन्होंने जो वादा किया था नहीं किया है, तो उसके में आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात किया, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं रहता। मूलभूत समस्याएं वार्ड में निरंतर चलती रहेंगी। आप यदि आपको टिकट मिलके चुन करके आप आती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी आप? जो भी वार्ड से रिलेटेड समस्या हो, उनकी सुख दुख हर चीज में जाके खड़ी होंगी और हमेशा मेरे लिए सबसे पहले मेरे वार्ड का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ अब तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी जो है नगरीय निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमाने को उतरी हुई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला अध्यक्ष संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो नामांकन लेने के लिए जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। काफी सारी बातें हमने उनसे पिछले एपिसोड में कर चुके थे, अब फिर नामांकन लेने आए हुए हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी आगामी दिनों में देखने को मिलेगी ये जानते हैं। जी सर, बताएंगे आज आप नामांकन लेने आए आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है आपको कितने पार्षद चुन करके आम आदमी के आएंगे और क्या महापौर आम आदमी पार्टी से बने? छत्तीसगढ़ में लोगों ने अपनी मनोदशा बना ली है और कांग्रेस और भाजपा को भ्रष्टाचार को देखते हुए लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। और दुर्ग शहर के वार्ड टू वार्ड लोगों से मिलने के बाद जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में हमारे जो साथी है आम आदमी पार्टी के, वो जीत के इस चुनाव में आएंगे और लोग जो है भाजपा और कांग्रेस से उब चुके हैं, वो चीजें अब देखने को मिलेगी। मतलब जनता परिवर्तन चाह रही, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो परिवर्तन के रूप में अब सामने आई? निश्चित तौर पे भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोगों का जो उब चुके हैं, वो एक ईमानदार और अच्छे छवि वाले लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में देख रहे हैं और इन्हें परिणाम जो है देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त होने की आप बात करें, कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और भ्रष्टाचार उसके शासनकाल में नहीं होगा? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त का जहां तक जो बात है, वो ईमानदारी से काम करने की, ईमानदारी से लोगों की जन सेवा करने का एक जो संकल्प लेके हमारी पार्टी आगे बढ़ती है, वो एक संकल्प है। और जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने का प्रयास हम लोग करेंगे। जनता आपसे उम्मीद करे? पूरी निश्चित तौर पे उम्मीद कर रही है। हमारे साथियों को रिस्पांस मिल रहा है और जनता जो है हमको फोन और टेलीफोनिक माध्यम से हमको बड़ा आशीर्वाद दे रही है और यह आशीर्वाद आपको 15 तारीख को देखने को मिलेगा। परिवर्तन होगा मतलब? निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। बड़ी संख्या में लोग जीत के आएंगे आम आदमी पार्टी। चुनाव में वार्ड 8 तकिया पारा से प्रबल दावेदारी करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इस बार जो है आसिफ, वो भी यहाँ जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं, नामांकन लेने की प्रक्रिया को पूरी कर रहे। आइए उनसे मिलते हैं कि यदि उन्हें टिकट मिलती है तो क्या कुछ नया उनके वार्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरीके से रिजवी जी ने अपनी बातें कही हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती है, तो कांग्रेस किस तरीके की बातें यहाँ पर अपनी रख रही, जी बताएंगे जी आसिफ जी। अभी जैसे आपको मालूम है कि 2025 का नगर निगम का चुनाव होने वाला है, उस संबंध में मैंने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर आवेदन अपना किया है और अगर पार्टी मुझे मौका देती है, टिकट देती है, तो मैं चुनाव लड़कर जीत कर जो विकास कार्य, जो मूलभूत की सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जैसे सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये तो मतलब हर कोई बोलता है और ये तो समस्या है ही। मगर जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वार्डों में कि जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग, जो पेंशन के जो लाभ जिनको मिलना चाहिए या राशन कार्ड बनाना है या क्योंकि किसी को जाति, किसी को निवासी, किसी को आया, तो ये जानकारी नहीं मिल पाती और कोई भी पार्षद होता है वो इस तरफ ध्यान नहीं देता। वो सड़क, बिजली, पानी पे लगा रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर एक, जैसे अपन बोलेंगे कि काम करा रहे तो कमीशन का एक मामला रहता है, तो उस पर लगे रहते हैं लोग। लेकिन जनता को क्या चाहिए, उसका राशन कार्ड कौन बनाएगा, उसका पेंशन कौन दिलाएगा बुजुर्ग को, अगर कोई मान लो विधवा है तो उसको विधवा पेंशन कौन दिलाएगा। आजकल आप देखते हैं कि बच्चों के एडमिशन के लिए लोग भटकते हैं। जैसे सरकार ने, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी की सरकार ने आत्मानंद स्कूल लाया था, उस पर एडमिशन के लिए लोगों को जानकारी नहीं, लोग भटकते हैं। तो ये सारा काम जो है ये पार्षद को करना चाहिए। तो आपसे उम्मीद जताए जनता यदि प्रत्याशी चुनकर आप आते हैं? चुनाव जीतता हूँ, मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा कि मेरे वार्ड के किसी भी मतदाता को
किसी भी नागरिक को राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, ठीक है, नगर निगम के चक्कर ना काटना पड़े। कैसे यकीन दिलाएंगे? अब इसमें देखिए जनता का काम, वो तो जनता किसी न किसी को पार्षद चुनेगी। 15 साल 20 साल से एक व्यक्ति हमारे यहाँ पार्षद है, उनका कार्यकाल सबने देखा है। तो हम लोग नए हैं, अगर हमको जनता मौका देगी, विश्वास जताएगी, तो हम पूरा निश्चिंत रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तकियापारा में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। तकियापारा में परिवर्तन तो लोग पिछले 15 साल से चाह रहे हैं, मगर क्या होता है कि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिंबल की वजह से जो है प्रत्याशी वहां पे जीत के आ जाते हैं। इसका जो लाभ है, प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी के सिंबल का लाभ मिलता रहा है शुरू से, आज से नहीं। बाबूजी बड़े वोरा जी, मोतीलाल वोरा जी के जमाने से जो है वो वार्ड कांग्रेसी रहा है और हमेशा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती है। भाजपा की लहर है, कांग्रेसी मन कैसे बना पाएंगे लोगों के लिए? भाजपा का देखिए ऐसा है कि भाजपा सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है ना। हमारे यहाँ पर जो मामला है कि सिर्फ कागज पे, आप पिछले 1 साल से देखिए सिर्फ घोषणा हुई है। आप बताइए कि माननीय गजेंद्र यादव जी कौन सी बड़ी स्कीम या कौन सा बड़ा लाभ जनता को दिला पाए। महतारी बंधन योजना का 70 लाख लोगों को फॉर्म भराया गया था, आज मात्र 45 लाख लोग बचे हैं। कहाँ गए बाकी लोग? तो ये सिर्फ बोलने पे विश्वास रखते हैं, करने पे नहीं। जो घोषणाएं भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, जो घोषणाएं माननीय अरुण वोरा जी के समय में जो पैसा आया था 600 करोड़, उसी पैसे पे काम हुआ है। नया कोई स्कीम इनके पास में नहीं है, नया कोई इनका योजना नहीं है। आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए सरकार का, कौन सा जमीन पर उन्होंने काम किया है। सिर्फ घोषणाएं हुई है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। और जो काम आप शहर में देखेंगे माननीय विधायक अरुण वोरा जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, चाहे आप नेहरू नगर से लेकर के पुलगांव तक देखिए या वार्डों में आप घूमिए, जो काम अभी भी चल रहे हैं वो पिछले कार्यकाल के पैसे पे ही काम हो रहा है, नया कुछ भी नहीं है सर। भाजपा की तरफ से वार्ड 18 से प्रबल दावेदार के रूप में देव नारायण चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। जी बताएंगे, प्रबल दावेदार के रूप में आपका नाम वार्ड 18 से आ रहा है, किस तरीके की भूमिका वार्ड पार्षद के रूप में आपकी देखी जाएगी? देखिए, अभी पार्टी के पाला में है, अभी हमारे पार्टी ने प्रदेश में भेजा है, अभी फिक्स नहीं हुआ है हमारा टिकट मिला है कि नहीं मिला है। हमने अभी नामांकन खरीदने के लिए आए हैं। पार्टी मुझे टिकट देता है तो इनसे पहले भी मुझे 4 बार से, 1 बार मेरे पत्नी को, 3 बार से मेरे को टिकट दिए हैं। और मैं वार्ड क्रमांक 17 में कैसे विकास करवाया हूँ उसको सारी जनता देखते हैं। उसी आधार पर उसको देख करके वार्ड नंबर 18 के जनता मेरे आने से बेहद खुश है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं वार्ड क्रमांक 17 में चुनाव जीत करके आता था, वैसे मेरे को वार्ड क्रमांक 18 के जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। ऐसे क्या मुझे उम्मीद नया है। देखने को वार्ड 18 में मिलेगा? क्योंकि मूलभूत समस्याएं तो जीवन भर चलती रहेंगी, क्या कुछ नया आप यदि वार्ड 18 से चुने जाते हैं तो देखने को? देखिए, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता है शक्तिनगर तालाब का सौंदर्यकरण। दूसरी बात, वार्ड क्रमांक 18 का सभी गलियों जो इतना जर्जर हो चुके हैं, उस गलियों को पूरा सुधार करके वहाँ पे पूरा टाइल्स, पेवर ब्लॉक टाइल्स। और आपको कई बार शिकायत मिला होगा, वार्ड क्रमांक 18 में सुलभ शौचालय है, आए दिन सुलभ शौचालय बंद होता है, जबकि वहाँ पे एक सुलभ शौचालय में 2-2 टंकी है। इसको एक टंकी भर जाता है तो दूसरा टंकी चालू करना चाहिए, दूसरा सफाई करने के बाद तो फिर से दूसरा चालू करना चाहिए, लेकिन वहाँ के पार्षद ये प्रक्रिया नहीं किया। अभी कौन है वहाँ पार्षद? कौन वहाँ है? निर्मला साहू जी है, कांग्रेस के है। तो मुझे लगता है ये सारे प्रक्रिया है और हमारे घोषणा पत्र में भी ये रहेगा। तो हमें लगता है कि वार्ड क्रमांक 18 के समस्त नागरिक बंधुओं हमें भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। आपने वार्ड 18 में दौरा तो किया होगा, लोगों का मन जाना जरूर होगा कि क्या कुछ लोगों के मन में है वार्ड 18 में पार्षद को लेकर के, क्या कुछ निकल कर सामने आया? आज मैं सुबह गया था, अभी तक तो नहीं गया था, सुबह एक चक्कर मार लेता हूँ क्या हाल है करके गया था। लेकिन वहाँ के जनता बहुत खुश है। भैया, आपके आने के बाद में हमारा क्षेत्र का एक विकास होगा, ऐसे हमें उम्मीद है और हम सब अपने घर से निकल करके आपके साथ रहेंगे। उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जनता की? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी तकियापारा से प्रेस करने वाले खालिक रिजवी उर्फ शेरू यहाँ पर मौजूद है, जो आज नामांकन लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया वार्ड में अब की बार देखने को मिलेगी। चूंकि उन्होंने अभी नामांकन लिया है, अभी जो फैसला जो होगा वो मतदाता करेंगे, लेकिन नामांकन यहाँ पर इन्होंने लिया है, तो क्या इनकी भूमिका वार्ड में रहेगी? देखो, इस बार वहाँ पे वार्ड क्रमांक 8 में परिवर्तन की लहर को हमने उपयोग किया है। इससे पहले कौन है वहाँ के पार्षद? वहाँ पे कांग्रेस के पार्षद अब्दुल गनी है ना, उनके अपोजिट में हम भारतीय जनता पार्टी से 3 गठ की दावेदारी किए हैं और जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी
का आदेश जो आएगा हमारे माननीय श्री विधायक गजेंद्र यादव जी के आदेश अनुसार, जिसको टिकट दे उसके लिए हमको काम करना है। हम भी दावेदारी में हैं। क्या लगता है आपको, आप यदि आते हैं प्रत्याशी चुनकर, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वार्ड में? वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तन होने की है। पहले तो वहाँ पे सफाई की बहुत सारी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, सफाई नहीं होती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वार्डों में मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जिन्होंने, चाहे वो जिम को लेकर हो, चाहे और भी महिलाओं को लेकर हो, मूलभूत समस्याएं जो है नल पानी बिजली जो भी है, सफाई, ये सब तो मूलभूत समस्याएं, ये निरंतर चलती रहेंगी। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नया आपको देखने को मिलेगा बहुत चीज। जब हम चुन के आएंगे तो हमारी जो सरकार की योजना के तरफ में जितना लाभ रहेगा हमारे वार्ड को भी मिलेगा। जैसे कि आप प्रधानमंत्री योजना के तहत में आपने लाभ देखे होंगे, तो कांग्रेस ने इसको बंद करा दी गई थी। आज अभी फिर हमारी विष्णुदीप साय ने जैसे ही इसको शपथ को किया मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वापस इनको चालू किया है ना। तो बहुत सारी योजना जो है हमारे अपने वार्ड तक की मिलेगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आदमी पद में नहीं बैठता है तो बड़े बड़े प्रलोभन जनता को देता है कि हम बैठने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही पद में आ जाता है, आने के बाद वो सारी जो बातें रहती है वो सब एक ठंडे बस्ते में चली जाती है। वो आप 5 साल कांग्रेस का यहाँ कार्यकाल देख चुके हैं। इन्होंने जो वादा किया था नहीं किया है, तो उसके में आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात किया। लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं रहता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी बोलती है उसको पूरा कार्य करती है। वार्ड क्रमांक 37 आजाद वार्ड से श्रद्धा सोनी भी आज नामांकन लेने को पहुंची हुई है। श्रद्धा के बारे में हम बता दें कि सबसे कम उम्र की पार्षद ये रह चुकी हैं कांग्रेस की, और अब पुनः वो अपनी दावेदारी वार्ड से प्रस्तुत करने वाली हैं। आज नामांकन लेने आई है। आइए जानते हैं कि अब यदि प्रत्याशी चुन करके वो आती है, उन्हें टिकट मिलती है, तो क्या प्राथमिकता उनकी रहेगी। जी बताएंगे। मूलभूत समस्याएं वार्ड में निरंतर चलती रहेंगी। आप यदि आपको टिकट मिलती है, चुन करके आप आती हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आप सभी को मेरा नमस्कार। जो भी वार्ड से रिलेटेड समस्या हो, उनकी सुख दुख हर चीज़ में जाके खड़ी होंगी, और हमेशा मेरे लिए सबसे पहले मेरे वार्ड का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। सर्वोपरि मेरे लिए वार्ड का विकास है। और जैसी जनता अगर चुनती है और पार्टी विश्वास करके अगर मुझे टिकट देती है तो उनके विश्वास में पूरी तरीके से खड़ी उतरूंगी। क्या लगता है आपको, पार्टी यकीन करेगी आप पर? हाँ बिल्कुल करेगी। पिछला कार्यकाल कैसा रहा आपका? अब मेरे को तो बहुत अच्छा ही है। अब जनता बताएगी कि पिछला कार्यकाल कैसा रहा, क्या रहा, लेकिन ये है कि हमेशा सबके बीच में उपस्थित रही, हमेशा उनके सुख दुख में खड़ी रही। वो उन्होंने जो भी कार्य बोला मैंने प्राथमिकता में लेके किया, और पार्टी ने पिछले बार भी भरोसा किया था और इस बार भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो मुझ पे भरोसा करके मुझे वहाँ की उम्मीदवार के रूप में उतारेगी। भाजपा की लहर चल रही है, ऐसे में कांग्रेसियों को कैसे मन बनाएंगी जनता के बीच में? नहीं ठीक है, अब देखो पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वार्ड की जनता सबसे पहले वार्ड का विकास देखती है। और सबसे पहले पार्षद चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है, और उसमें व्यक्तिगत छवि का भी इसमें प्राथमिकता के रूप से देखते हैं। जैसा भी वार्ड की जनता चाहेगी, जीत और हार तो एक अपनी जगह है, लेकिन हम दावेदारी करेंगे और जनता के बीच उतरेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आज जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस की होड़ लगी हुई है नामांकन को लेने को लेकर, नामांकन लेने बारी बारी से प्रत्याशी आ रहे हैं, और अभी नामांकन ले करके उसे भरने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी यहाँ पर थे, जो अपने आप को प्रबल दावेदार वार्डों के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि वार्ड के विकास के लिए उनसे अच्छा पार्षद नहीं होगा। जनता की यदि बात करें तो पार्षदों ने जिस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जनता जो है कुछ वार्डों में परिवर्तन चाहती है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से नामांकन भरने की प्रक्रिया इन पार्षदों के द्वारा की जा रही है, तो इन्होंने अपना मन बिल्कुल बनाया कि जनता की उम्मीदों पर ये खरे उतरेंगे और जनता इन्हें ही पार्षद के रूप में अपने वार्ड में देखना चाहती है। जनता ने क्या मन बनाया, ये मतदान जब होगा उस दिन और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। फिलहाल सारी प्रक्रियाएं जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के द्वारा पूरी की जा रही हैं। अब जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर से मैं वीना दुबे।